पूछो सभाई से, भैया बड़ा बड़ा बंदूक था ना, फिर सभाई को बोले सारे टेंशन में, रात में गोली चलने वाली थी, पता नहीं है तुम्हें? अब मार लो, किसान तो उतने ही है। तो अब सुबह के 5 बज चुके हैं। मैं इस समय आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। बसें देखिए, ये पानी के टैंकर देखिए। कल 2 दिनों में जिस तरह से मीडिया ने बदनाम किया था और पानी के बंद कर दिए गए थे, पानी की सप्लाई, बिजली काट दी गई थी, उसके बाद आज दिल्ली सरकार ने सबसे पहले सीएम केजरीवाल ने भेजा। बसें देखिए, सारी बसें लगाई गई थी, बैरिकेड लगा दिए गए थे। मैं यहाँ पूरी रात हूँ यहाँ। किस तरह से रात के 8 बजे के आसपास, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह से यूपी सरकार ने और बीजेपी के विधायक आए थे और उनके साथ मुश्किल से 100-150 लोग थे और एकदम से टेरर पैदा कर दिया गया था। ये देखिए, पुलिस जो है लगातार देखिए किस तरह से डीटीसी बसों को बैरिकेड के रूप में इस्तेमाल करती है। तो आप समझिए, सुबह के 5 बजे की तस्वीर दिखा रहा हूँ और ऐसी हालत हो गई थी 8-9 बजे के बाद कि आप इधर आ नहीं सकते थे। जो बीजेपी समर्थित गुंडे थे वो मारपीट करने के मूड में थे और आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात थे। लेकिन अब सुबह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है और काफ़ी संख्या में अब, जबकि पूरे देश से लोग कूच कर रहे हैं, हरियाणा से, यूपी से, तमाम जगह से कूच कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा हो गया है तमाम सरकारों को। और राकेश टिकैत के एक आंसू ने पूरा खेल बदल दिया है। सोचिए, जो मीडिया 60 दिन तक आंदोलन चल रहा था उसको नहीं दिखा रही थी, वो एकाएक वहाँ सक्रिय हो गई थी और लगातार भद्दे से सवाल पूछे जा रहे थे। राकेश टिकैत के रोने की जो वीडियो थी, उस पर जिस तरह से शाम में मजाक उड़ाया गया राकेश टिकैत का, उसके बाद से पूरे हरियाणा में, यूपी में रात में बैठकें हो रही हैं, लोग कूच कर चुके हैं वहाँ से और सुरक्षाकर्मी की तादाद इतनी ज़्यादा डिप्लॉय कर दी गई थी। शाम 8 बजे ऐसा टेरर था, ये सारा ब्लॉक कर दिया गया था, टेरर था, पूरा टेरर पैदा कर दिया गया था। बीजेपी समर्थित लोग, मीडिया चैनल, ये सारे मीडिया चैनल को भी मैंने देखिए, यही बीजेपी समर्थित लोग जो थे वो नारेबाजी कर रहे थे, गाली दे रहे थे लोगों को और उसमें मीडिया चैनल्स के हाथ थे। मीडिया चैनल्स वाले, वो वीडियो है मेरे पास, कल शाम की, मीडिया चैनल्स वाले लोग लेके आए थे बीजेपी समर्थकों को और वो गाली गलौज, किसान सड़क खाली करो, और पूरा टेरर था यहाँ। इतने ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। सोशल मीडिया वाले को टारगेट किया जा रहा था क्योंकि वो किसानों का आंदोलन कवर कर रहे थे। और ये जो ओबी बैन देख रहे हैं, ये तमाम चैनल के रिपोर्टर यहीं से खड़ा होकर, और मुश्किल से मुट्ठी भर लोग थे जो किसानों के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। हैं, क्या हुआ? जाके बात करो। कहाँ? सारे टेंशन में, रात में गोली चलने वाली थी, पता नहीं है तुम्हें? अरे हम यहीं थे रात भर। कहाँ थे रात भर? अब भैया आए हो हमको देख? अरे भैया, हम संडास करके आए, तभी से तुम पीछे पीछे लगे हो, क्या चक्कर है? अरे हम ऊपर से आए हैं। अरे भैया 100 बंदूक लेकर खड़े हैं, कभी भी गोली मार देंगे। काहे तुम यहाँ खड़े हो? उधर खड़े हो। अब गोली नहीं दूसरी मारेगी, तरफ खड़े हो। सरकार ने फैसला बदल दिया है। कैसी बात कर लिए हो? छोड़ देंगे का हमको? नहीं छोड़ने वाले, सभाई को मारेंगे एक साथ। हाँ, 6000 कौन मारना चाहता है? अरे पूछो सभाई से, भैया बड़ा बड़ा बंदूक था ना, फिर सभाई को बोले थे। अरे हम खुद थे। तो देखिए, ये सही कह रहे हैं, मीडिया वाले यहाँ आए थे और कुछ, रुकिए ना बाबा, रुकिए ना, मीडिया वाले आए थे और उनके साथ कुछ बीजेपी के समर्थक थे और वो नारेबाजी कर रहे थे किसानों के खिलाफ। मेरे पास वो वीडियो भी है। अब सुबह हो गई है, शाम 5 बज गए हैं और चीज़ें बदलने लगी है। तो काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बदली हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम जगह टेरर था, लोगों में डर था। राकेश टिकैत के एक जिस तरह से मजाक उड़ाया गया उनके आंसुओं का, लगातार 7 बजे के आसपास राकेश टिकैत ने वो इमोशनल वीडियो उन्होंने बयान दिया। उसके बाद से हरियाणा, पंजाब, सब जगह से लोग जो है, और किसानों का गुस्सा सही है, मीडिया ने बहुत ज़्यादा कल बदतमीजी की है। सोचिए, जो श्वेता, रूबिका, चित्रा, ये तमाम पत्रकार जो हैं, जो कभी यहाँ आ नहीं रहे थे, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, वो भी कल आए हुए थे क्योंकि उनको पुलिस का प्रोटेक्शन मिल रहा था। पुलिस मीडिया को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो अपने हिसाब से बातें कर रही थी, किसानों को नीचे दिखा रही थी, राकेश टिकैत का मजाक उड़ाया जा रहा था और मुश्किल से मुट्ठी भर लोग थे बीजेपी समर्थक जो किसानों को गाली गलौज कर रहे थे, देशद्रोही बता रहे थे और कह रहे थे कि तिरंगा का अपमान किया है। वो यही जगह, इसी जगह से वो बात कर रहे थे। मैंने खुद आंखों से सुना है, उसको वीडियो देखा है। उसके बाद भी किसान जो है वो डटे रहे और वो गए नहीं हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और अब ऊपर ले चलूँगा जहां ये सारा पूरा खेल हुआ है। लेकिन अभी भी किसान लोग जो डटे हुए हैं और खेल थोड़ा पलट गया है, पासा पलट गया है अब। और इस तरह से ये सुबह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो मैं ऊपर से आया हूँ और अब भी लोग जग रहे हैं यहाँ।
तो पूरे देश में इनके समर्थन में जिस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चल रहा है, लोग जग रहे हैं। बहुत टेरर, सारे पत्रकार लोग भी आ गए थे जो कभी नहीं आते थे। आज मीडिया ने जितना साथ किसानों का दिया, अगर मीडिया इसी तरीके से चौथा स्तंभ लोकतंत्र का जो है अपनी आवाज उठाता रहेगा तो इस देश को आजाद होने से, इन गद्दारों से आजाद होने इस देश लेकिन मीडिया वाले तो इसलिए आए थे कि आप लोग को कैसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो दिखाना चाह रहे थे। इस मारते कैसे, अब मार लो, किसान तो उतने ही है। किसान आ गए हैं तो चलिए आत्मविश्वास लौट आया है इन लोगों का। थोड़ी देर के लिए तकलीफें हुई थी, टेरर हुआ था। सारे चैनल के पत्रकार जो आए थे वो दिखाने तो कुछ और आए थे, लेकिन खेल पलट गया। जिस तरह से पत्रकारों ने इस आंदोलन को डिमोलिश किया है, उसके बाद से फिर खेल पलट गया है। और ये देखिए तमाम किसान जो है सुबह के समय बैठे हुए हैं, और मैं आपको ऊपर ले चलूँगा। मैं नीचे आया था देखने की क्या हालत है, और हो सकता है कि सुबह तक एक बार फिर से ये सारी जगह भर जाएं। तो ये मैं सुबह के 5 बजे की तस्वीरें दिखा रहा हूं, और हो सकता है कि सुबह भर जाए, ये सारी चीज़ें भर जाए। तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, वीरान सा हो गया था, डर। ये वो जगह है जहां रौनक हुआ करती थी। तो किसान चले ज़रूर गए थे, लेकिन अब वो सारे के सारे किसान जो हैं ऊपर हैं। तो किस तरह से मीडिया ने डेमोलिश करने की कोशिश की है, और उसके बाद लगातार लोगों का अब थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लौटा है, और उनको लगता है कि अब फिर से आंदोलन जिंदा हो जाएगा। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था यहाँ से, ये गाजीपुर बॉर्डर है जहाँ सुबह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पुलिस वालों ने और मीडिया के लोगों के साथ मिलकर एक टेरर उत्पन्न किया गया था। लोगों को लग रहा था कि शायद अब निपटा दिया जाएगा इनको, भगा दिया जाएगा इनको। लेकिन राकेश टिकैत ने हौसले से काम लिया, और उनकी जिस तरह से मीडिया की चाल उल्टी पड़ गई। वो आए तो थे उनको नीचा दिखाने, डिमोलिश करने, वो तंबू खड़ता हुआ जैसा एंगल चला रहे थे। रोहित सरदाना चला रहे थे कि तंबू खड़ा, रजत शर्मा कह रहे थे किसान माफ़ी मांगो। मैं मीडिया का छात्र हूं तो मीडिया के बारे में बात करना चाहता हूं। तो मीडिया वाले यहाँ आए तो इसलिए थे कि किसानों को नीचे दिखाया जाए, डरपोक बताया जाए, उनको डंडे पड़े वो दिखाया जाए। लेकिन उसी वीडियो ने, राकेश टिकैत के उसी वीडियो ने पूरे देश को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है। किसान, मजदूर, शोषित, वंचित। सोचिए भीमा कोरेगांव में भी इसी तरह के हालात हुए थे, तोड़फोड़ दिखाया गया था, उसके बाद दलितों को मारा गया, मुसलमानों को CNRC के समय मारा गया, और अब किसानों के साथ भी आज यही होने वाला था 28 तारीख की रात। लेकिन राकेश टिकैत के हौसले ने एक बार फिर से देश को जोड़ दिया है, और पूरे देश से खबर आ रही है कि किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।